एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की प्रेडिक्शन, टैरो प्रेडिक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप सबके लिए होने वाली है, बिकॉज आज हम देखेंगे सबसे ज़्यादा आपको इस वक्त क्या जानने की आवश्यकता है प्रेजेंट टाइम में, आपसे, आपके लाइफ से रिलेटेड। यूनिवर्स क्या चाहती है कि आपको पता चले या आप नेसेसरी एक्शंस ले पाओ, नेसेसरी चेंजेस कर पाओ, सो दैट आप अपने लाइफ में ज़्यादा तरक्की अट्रैक्ट कर पाओ और लाइफ को ईजीली कंटिन्यू कर पाओ। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको मिली है, आपने क्लिक करा है, आप तो ये डेफिनेटली इसमें कुछ मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से जो सिर्फ आपके लिए है, तो इग्नोर मत कीजिए, एंड तक ज़रूर देखिए। आई एम डैम श्योर इस प्रेडिक्शन के बाद आपको बहुत हद तक अपने लाइफ से जुड़ी हुई अगर कोई भी टर्मोइल या कोई भी कन्फ्यूजन चल रही है तो बहुत हद तक क्लैरिटीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज यहाँ पे इंट्यूटिवली 2 कार्ड्स मौजूद हैं और आज आपको इंट्यूटिवली ही सिलेक्ट करना है, मतलब दिल से जिस ग्रुप के प्रति आप एक खिंचाव महसूस करेंगे उस ग्रुप के प्रति आप पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला ग्रुप है हमारे पास ग्रेट सोल्स का। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट ग्रुप। ओके, एंड सेकेंड ग्रुप के लिए हमारे पास है ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन। ओके, सो दिस इज़ ग्रुप 1, दिस इज़ ग्रुप 2। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप अपनी आँखों को बंद करें, गहरी सांसें भरिए 2 से 3 बार। उसके बाद दोनों कार्ड पे फोकस करें एंड फिर से आँख को बंद करें एंड देखें दोनों में से कौन से कार्ड के तरफ आपका एक अट्रैक्शन या आपका एक पुल फील हो रहा है। एंड जिस भी कार्ड के तरफ आप इंक्लाइंड फील करें उस कार्ड को आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सो आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हो। इन केस अगर आपको बिल्कुल आपसे बनता नहीं है इंट्यूटिवली कार्ड सिलेक्ट करना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगी और अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग भी मैं लिख दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हो। अगर आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करने में दिक्कत आती है तो आप नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। ओके, हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने इंट्यूटिवली ग्रेट सोल्स को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा क्या जानने की ज़रूरत है, ईश्वर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, यूनिवर्सल मैसेज, गाइडेंस या कोई भी चीज़ देखेंगे कि बेसिकली क्या है, डिटेल में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। ओके, सो इस कार्ड को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया है। सो लेट्स सी। वी हैव इम्पेशंस। सबसे पहले आपके लाइफ की करंट एनर्जी चेक करेंगे। सो अगर वो आपके साथ रेजोनेट करे तो बाकी आगे आने वाला प्रेडिक्शन भी आपके लिए रेजोनेट करेगा। ऑल राइट, सो यहाँ पे है इम्पेशंस, परसेप्शन एंड क्वेस्ट। सो आपकी लाइफ अभी एक ऐसे स्टेट ऑफ पॉइंट में अटकी है जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि जो ड्रीम्स आपने देखे हैं या जो विशेस आपने की है या जो एक्सपेक्टेशंस आपने अपने लाइफ से रिलेटेड रखी है कि मेरी लाइफ एक ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए या अब तक हो जानी चाहिए थी, वो चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है, वो चीज़ें सच में नहीं बदल रही हैं। एंड अब आप कहीं ना कहीं इम्पेशेंट हो रहे हो क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो चीज़ें आपने चाहा है वो आपको मिलेगा भी या नहीं, और अगर नहीं मिल रहा है तो अब आप इस चीज़ को सह नहीं सकते हो। ठीक है, इधर अब आप कुछ अपने ड्रीम्स चेंज कर दो या तो आपको फिर अल्टीमेटम मिल जाए, मतलब आपको या तो पता चल जाए कि जो आपने ड्रीम्स देखे हैं वो आपके पूरे होंगे या नहीं, और अगर नहीं होंगे तो आप फिर अपना माइंडसेट शिफ्ट कर लो, लेकिन आपको क्लैरिटी चाहिए अब। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। आपके लाइफ में भी कन्फ्यूजन्स है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा, मे बी फिर से न्यू अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना पड़ेगा, नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा, जो कि बहुत हेक्टिक होगा। ठीक है, एंड इतना लाइफ आपने बिता दिया है, इतनी सारी चीज़ों पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है, एंड वो अगर आपको इन रिटर्न नहीं मिला, ठीक है, तो फिर आपको फिर से जो न्यू स्टार्ट या न्यू सपने देखने पड़ेंगे, उसमें कितनी ज़्यादा एग्जॉशन होगी। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही है। उसके साथ साथ ही ऑल्दो आपने जो विश किया था या जो ड्रीम देखा था वो चीज़ आपको फेल होती हुई नज़र आ रही है, बट स्टिल आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में मे बी यूनिवर्स आपको किसी एक अच्छी तरफ खींच रही है। ठीक है, एक पॉजिटिविटी की तरफ या कुछ अच्छी एनर्जी की तरफ खींच रही है। आप किसी एक पर्टिकुलर
पाथ में अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं एंड आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपको उस तरफ जाना चाहिए, शायद आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, शायद जो नई शुरुआत आप करना चाह रहे हो जिसके लिए आपके मन में विलिंगनेस नहीं है, मे बी वो आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। ठीक है, तो आप एकदम नेगेटिव नहीं हो, ठीक है, बट अब आप एज इट इज़ लाइफ को नहीं छोड़ पा रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे चाहिए कुछ ना कुछ, जो मैंने सपने देखे या तो वो चीज़ मुझे मिल जाए, या जो मैं नई चीज़ों के बारे में सोचूं वो चीज़ मुझे मिल जाए, बट कुछ तो मिले मुझे। ठीक है, मैं फिर लाइफ में एकदम ऐसे नहीं जी पाऊँगा अब या जी पाऊँगी अब जहाँ पे मैंने कुछ अचीव ही नहीं करा या मेरे कुछ इच्छाएं पूरी ही ना हुए हों। ठीक है, तो ये चीज़ आप सोच रहे हो, लेकिन आप एक इंटरमीडिएट स्टेट में अटके हो जहाँ पे आपको फील हो रहा है कि मे बी आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, भगवान आपके लिए रास्ते खोल रहे हैं, कुछ नया अच्छा आपके साथ होने वाला है, बट फिर आप पास्ट का सोच रहे हो कि पास्ट में तो आपने जो चाहा वो तो हुआ ही नहीं, हो ही नहीं रहा है, तो अब अगर कोई नई चीज़ भी आ रही है तो क्या उस तरफ आपको जाना चाहिए, क्या वो सही होगा या फिर वो से आपका मन का वहम है। तो ऐसे लाइफ में आप जी रहे हो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो है आपके लाइफ में कि आपको किस तरफ कैसे आगे बढ़ना है, अपने माइंड को अपने दिल को किस तरफ शिफ्ट करना है, इस तरीके की टेंडेंसी मुझे आपके अंदर दिख रही है। ठीक है, ओके, वी हैव 6 of Pentacles in reverse, we have 4 of Swords, we have 9 of Wands, we have Strength. ओके, सो मुझे यहाँ सबसे पहली चीज़ नज़र आ रही है कि यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि जैसी आपकी एनर्जी रही है, इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं, माइंडसेट रहे हैं, इमोशंस रहे हैं, उस चीज़ को सैबोटैज करने की ज़रूरत नहीं है, रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपको लग भी रहा है कि कोई चीज़ आपने चाहा है, कोई चीज़ में आपने मेहनत करी है बट वो उसमें आपको फल नहीं मिला, उसमें आपको फेलियर मिल गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने आप को, अपने पर्सनैलिटी को, अपनी इच्छाओं को मारना होगा, ख़त्म करना होगा। ठीक है, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जिस तरीके से आपने चाहा है, हो सकता है उसी फॉर्म में वो चीज़ आपको रिसीव ना हो, लेकिन वो चीज़ ज़रूर रिसीव हो जाएगी एक दूसरे फॉर्म में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको इस प्रोफेशन, पर्टिकुलर एक प्रोफेशन है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डॉक्टर बनना था, ठीक है, और आपको डॉक्टर क्यों बनना था, क्योंकि आपको लाइफ में अचीवमेंट्स करने थे एंड आपको पैसे कमाने थे एंड जो भी वो आप लाइफ सेव करना चाहते थे, आपकी मन था सोशल वर्क करने का, ऐसा। ठीक है, तो आप नहीं बन पाए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, अब आप टेंशन में चले गए, रिग्रेट में चले गए। ठीक है, कि आपका ड्रीम था जो कि आपके हाथ से निकल गया, नहीं हो सकता, आप डॉक्टर नहीं बन सकते फॉर सम रीज़न। तो ऐसा हो सकता है कि आपका प्रोफेशन चेंज हो जाए, आप डॉक्टर ना बनो बट कुछ ऐसा बन जाओ जिसमें आप ये सारे कामों को कर सको, जैसे सोशल वर्क करना, और जैसे कि पॉलिटिशियन बन गया अचानक से, तो आप डेफिनेटली सोशल वर्क भी करोगे, पैसे भी कमाओगे, अचीव भी करोगे, फेम भी कमाओगे। तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी से शादी करना चाहा, किसी को बहुत प्यार करते थे लेकिन उनके साथ शादी टूट गई, वो इंसान आपको छोड़ के चले गए, तो अब आपकी होगी कि आपकी मन तो थी इस इंसान के साथ घर बसाने की, जो नहीं हो पाया, तो अब क्या, तो आप दूसरा इंसान आपके लाइफ में एंटर करेंगे जो कि आपको वो सारे सपने को पूरा करने में मदद करेंगे, आपको प्यार करना, आपके साथ घर बसाना, आपका ख्याल रखना, इस तरीके की चीज़ें। तो सेम चीज़ सेम फॉर्म में वो नहीं आ रही है बट वो चीज़ आपको आएगी। वो कब आएगी, जब आप अपने एनर्जी को कांस्टेंट रखोगे, जब आप इन्वेस्टमेंट करने से डरोगे नहीं, अपनी अच्छाई को बुराई में नहीं बदलोगे और अपने अच्छाई को, अपने अच्छे कामों को और अपने अंदर की अच्छी एनर्जीज़ को बरकरार रखोगे। तो इस चीज़ पर आपको फोकस करना है। ठीक है, कि चाहे जो भी हो, जो सपने आपने देखे हैं वो पूरे होंगे। हाँ, हो सकता है कि उसके फॉर्म्स बदल जाए, उसके तरीके बदल जाए, बट मिलेंगे ज़रूर आपको। ठीक है, तो इम्पेशेंट आपको होना नहीं है, पेशेंस रख के आपको अपने थोड़े माइंड सेट पर काम करना है। ओके, एंड डेफिनेटली जिस तरफ आप एक मैग्नेटिक पुल अगर फील कर रहे हो किसी पर्टिकुलर आइडिया पे, पर्टिकुलर इंसान पे, पर्टिकुलर चीज़ पे, यू शुड कंसिडर इट और यू शुड ऑप्ट इट, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट और थिंक ऑफ इट। ठीक है, उसके बारे में ज़रूर सोचिए, उसके बारे में काम करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली यूनिवर्सल इंक्लिनेशन आपकी हो रही है, आपको खिंचाव हो रहा है, आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं। ठीक है, तो अंदर जो आपने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है या आपने सोच कर रखा है कि नो, अब कुछ भी अच्छा होगा नहीं शायद, मे बी, या
आपको अपने लाइफ में थोड़ा टफ होना पड़ेगा, तो वैसे माइंडसेट आप भूल जाओ, ठीक है। आप इस पे ज़्यादा ध्यान दो इस वक्त कि आप अपने अच्छाई को कैसे कांस्टेंट रख सकते हो। एज अ पर्सन आप जितने जेन्युइन हो, जितने लविंग हो, उस एनर्जी को प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी आप कैसे कांस्टेंट रख सकते हो, सिर्फ इस पे फोकस करो, बाकी चीज़ें आप भूल जाओ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। वी हैव ब्रिजेट, इनर स्ट्रेंथ। यस, तो आपको यही बताया जा रहा है कि अपने पावर को पहचानिए एंड डेफिनेटली यू आर अ ग्रेट मैनिफेस्टर, ठीक है। ज़रूरी हमेशा होता नहीं है कि हम जो मैनिफेस्ट करते हैं वो सेम तरीके से ही आए, अगेन मैं यही कहूँगी, ठीक है। तो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अब तक करते आए हो, अब तक विश करा है आपने, बट वो चीज़ अगर आपको लग रही है कि फ़ेल हो गई, अब कभी हो नहीं सकती लाइफ में, सो यू आर रॉन्ग, ठीक है। उसके मीडियम्स बदल सकते हैं, फॉर्म्स बदल सकते हैं, बट आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर किसी न किसी तरीके से पूरी होगी, ठीक है। तो अपने पावर को पहचानो, अपने अंदर की अच्छाई को कांस्टेंट रखो, ठीक है। अपने लाइफ के ऊपर, अपने बिलीव्स के ऊपर विश्वास करो सबसे ज़्यादा, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहो अपने चीज़ों को लेकर, व्हाट यू वांट फ्रॉम यूनिवर्स, ठीक है। एंड बी क्लियर अबाउट योरसेल्फ कि खुद को क्या चाहिए, ठीक है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। यस, एंड सबसे बड़ी चीज़, आप यूनिवर्स में सरेंडर करो, जिस भी भगवान पे, जिस भी एनर्जी पे आप विश्वास करते हो, उन पे सरेंडर करो। बिकॉज जब आप सरेंडर करोगे ना, आपके लाइफ में कामनेस आएगा, जो कि मिसिंग है। आप कहीं ना कहीं इम्पेशेंट हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि अब जल्दी जल्दी जो चीज़ हुआ नहीं, तो जल्दी जल्दी समझौता कर लेते हैं लाइफ से, ठीक है। एडजस्ट कर लेते हैं, सेटल हो जाते हैं, जो चीज़ मिल रही है उसी में सेटल हो जाते हैं, उसी में ज़िंदगी अपना ढूंढ लेते हैं। सो यू आर ट्राइंग टू एडजस्ट, यू आर ट्राइंग टू कॉम्प्रोमाइज़ योर विशेज़, योर ड्रीम्स, मतलब मन मार के कर रहे हो, ठीक है, जिंदा लाश की तरह। वैसा नहीं करना है आपको। आप यूनिवर्स में सरेंडर करो, गॉड में सरेंडर करो, बिकॉज जब सबसे पहले आप ईश्वर के चरणों में जाएंगे ना, सबसे पहले आपके मन में एक शांति आएगी, कामनेस आएगा। और जब कामनेस आएगा आपके लाइफ में, वो सारे नेगेटिव थॉट्स आना बंद हो जाएंगे। और इस तरीके की एनर्जी कि समझौता करना है, ऐसे जीना है मर मर के, ये सारे थॉट्स निकल जाएंगे। जब आप सरेंडर होते हो ना, तो ऐसा नहीं होता है कि आप अपने ज़िंदगी का हाल छोड़ देते हो। सरेंडर जब होते हो तो आप अपने लाइफ को फुलेस्ट वे में जीना चाहते हो, तो आप किसी लेस डिजर्विंग चीज़ के लिए सेटल डाउन ही नहीं करोगे, ठीक है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान की भक्ति अगर किसी ने कर लिया तो उसके लाइफ में कोई इच्छाएं नहीं रहती, सब मर जाता है, मुंह में आता है, आग देता है इंसान। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लाइफ फुलेस्ट वे में जीना चाहते हैं तो आप सरेंडर करो। आप जैसे सरेंडर करोगे, कामनेस आपके माइंड में आएगा, आपके लाइफ में आएगा, आपके सोल में आएगा, एंड ऑटोमेटिकली जो भी चीज़ आपकी नहीं हो पा रही है वो चीज़ होने लगेगी, ठीक है। और आपका सोल आपको राइट डायरेक्शन पे लेके जाएगा, जहाँ पे आपको एटलीस्ट एडजस्ट या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा अपने ज़िंदगी से। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने इंट्यूटिवली ऑफरिंग्स ऑफ द डिवोशन को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा क्या जानने की आवश्यकता है। आपके लाइफ के लिए गाइडेंस मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से डिटेल में जानेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए। आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज्ड जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स या रेमेडिड मिस्ट के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा ID पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। सबसे पहले आपके करंट एनर्जी स्टेट, लाइफ की स्टेट को चेक करते हैं। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो बाकी आगे के गाइडेंस वगैरह भी आपके साथ इजीली रेजोनेट करेंगे। फसाद, आइसोलेशन, सोलमेट, ऑल राइट। हाँ, ओके। ग्रुप नंबर 2, प्रेजेंट लाइफ आपकी नज़र आ रही है कि यू फील वेरी अलोन, आइसोलेटेड इन योर लाइफ। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ
स्टैगनेंट हो चुकी है, किसी भी अच्छे तरफ लीड नहीं कर रही है। चांसेस हैं कि आप अपने पेरेंट्स से दूर रहते हो, या आपके पेरेंट्स के साथ कनेक्शंस ख़राब हैं, या फिर अभी आपके पेरेंट्स के साथ बन नहीं रही है। तीनों में से कोई एक चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है डेफिनेटली। आपको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ बहुत अकेले की हो गई है। देयर इज़ नो वन जिसके पास जाके आप चीज़ों को शेयर कर सकते हो, जिनके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो, डिपेंडेंट हो सकते हो। ठीक है, आपके लाइफ में सब हो रहा है बट उसमें कोई ग्रोथ नहीं है आपके लाइफ में एज सच। ठीक है, करियर में भी हो रही है चीज़ें तो वो एक ही तरीके का हो रहा है, उसमें कोई एज सच ग्रोथ नहीं है। लव लाइफ में भी कोई ग्रोथ नहीं है। आप में से बहुत लोग मुझे सिंगल्स नज़र आ रहे हो, जो कि बहुत हार्ड ट्राई कर रहे हो कि आपके लाइफ में ट्रू लव आ जाए, सोलमेट आ जाए, जिसके साथ आप हैप्पीली लाइफ गुजार सको, बट वो चीज़ भी नहीं हो रही है। सो यू आर टोटली लॉस्ट समहाउ। आप अपना दिनचर्या निकाल रहे हो, अपने दिन बिता रहे हो, बट यू आर फीलिंग लाइक यू आर नॉट डूइंग ग्रेट थिंग्स। आपका ज़िंदगी का टाइम वेस्ट हो रहा है, सब कुछ कर रहे हो आप, बट स्टिल आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पर तो कुछ कमी है, जिसकी वजह से लाइफ बेहतरीन नहीं हो पा रही है। आपके लाइफ में कोई फ़न नहीं है, एन्जॉयमेंट नहीं है। आप बहुत ज़्यादा अभी ग्रेटफुल फील नहीं कर पा रहे हो अपने लाइफ को लेकर। ठीक है, एंड समटाइम्स यू डाउट योर सेल्फ। आपको ऐसा लगता है कि आप शायद किसी के लिए सही नहीं हो। आप अपने पेरेंट्स के लिए मे बी उन्हें प्राउड नहीं फील करवा पा रहे हो। ठीक है, एंड आपसे जो जुड़े हुए हैं मे बी उनको भी आप प्राउड फील नहीं करवा पा रहे हो। कोई आपका अपना नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत सा कटा कटा फील कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, 3D लाइफ से, एंड आपके आसपास के लोगों से। एंड आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है ना। दोस्त बनते हैं अच्छे, करियर भी है तो करियर में भी कोई ग्रोथ नहीं है जैसा हम कमाना चाहते हैं वैसा। प्यार, शादी, ये सब भी नहीं है। ठीक है, बस चल रही है लाइफ, एंड ऐसी किसी पिटी लाइफ आपको नहीं चाहिए। ये चीज़ मुझे यहाँ क्लियरली दिख रही है। ठीक है, आपको सिंपल लाइफ नहीं जीना। ठीक है, तो आपको अपना लाइफ इस टाइम पे आप जैसे एनवायरनमेंट में, जैसे घर में, जैसे सिचुएशन में जी रहे हो, यू फील लाइक यू डोंट बिलोंग टू दिस थिंग्स। ठीक है, आप बहुत मजबूरी में जी रहे हो, ऐसा आपको अंदर से फील होता है। ठीक है, आप एकदम डिप्रेस्ड नहीं हो। आई एम नॉट सेइंग यू आर डिप्रेस्ड, आप यू आर ओके विद इट, बट यू आर नॉट हैप्पी फ्रॉम विद इन। आप अंदर से खुश नहीं हो। ठीक है, हालांकि आप नेगेटिव नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा एंशियस या डिप्रेस नहीं हो, बट यू आर नॉट ऑल्सो हैप्पी। यू आर जस्ट लिविंग योर लाइफ कि ठीक है, क्या कर सकते हैं। हमने अपनी तरफ से 110% ट्राई की है, उसके बाद भी थिंग्स आर नॉट गेटिंग बेटर। सो शायद यही किस्मत है। सो यू आर जस्ट लीडिंग योर लाइफ नॉर्मली एंड यू आर नॉट दैट मच हैप्पी इन योर लाइफ, टू बी ऑनेस्ट। ऑलराइट, तो ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन दिख रही है ज़िंदगी की। इट इज़ टफ। आप में से बहुत लोग हो सकता है अपने मिड-20s में हो या अर्ली 20s में हो, एंड इट इज़ कॉमन, इट इज़ नेचुरल, इट इज़ नॉर्मल टू लूज़ फ्रेंड्स, टू लूज़ लव, टू नॉट बी एबल टू अचीव समथिंग इन योर करियर, बट दैट्स टोटली ओके। समय समय की बात है एंड समय बदल जाता है। We have 8 of Pentacles, we have 8 of Swords, we have 6 of Pentacles, we have the Chariot. All right, so देख लेते हैं आपको क्या जानने की आवश्यकता है इस वक्त। सबसे ज़्यादा आपको तो बहुत कुछ जानने की आवश्यकता मुझे यहाँ दिख रही है, बिकॉज आप अपने पर्सनल चीज़ें भी मुझे यहाँ दिख रहा है बहुत लोगों से शेयर नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से आपको अपने लाइफ से रिलेटेड ढंग का गाइडेंस नहीं मिल पाता किसी से। आपको ऐसा लगता है कि मैं लोगों से क्या पूछूं, मुझे खुद का पता है, और आपको ऐसा लगता है कि आपका खुद का गाइडेंस ही आपके लाइफ में काम करेगा। तो आप ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिससे आप अपना प्रॉब्लम शेयर करते हो या एक्सपेक्ट करते हो कि वो इंसान आपको कुछ गाइडेंस दे तो अपने लाइफ में अप्लाई करो। ठीक है, तो आपकी लाइफ बहुत पर्सनल है। आई सी आप ज़्यादा पर्सनली किसी के साथ घुलते मिलते नहीं हो, जितना भी ऐसा बाहर से सुपरफिशियल वे में है। ऑलराइट, सो आपको क्या जानने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी बहुत ज़्यादा उभर के आ रही है, एंड ये यही चीज़ दिखा रही है कि जितना ज़्यादा आप अपने लाइफ को बेकार समझ रहे हो ना, उतनी आपकी बेकार लाइफ है ही नहीं, बल्कि सब कुछ सही तरीके से आपके लाइफ में चल रहा है जैसे होना चाहिए। ठीक है, आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, वो थोड़े से आपको कम करने होंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी लाइफ इज़ गुड। जो भी हो रहा है कंपैरेटिवली आपके आसपास के लोग या जुड़े हुए लोगों से ज़्यादा बेहतर आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं।
ठीक है। तो अगर कंपेयर करके देखोगे डीप डाउन तो आपको फील होगा कि यू आर डूइंग वेरी मच बेटर देन अदर्स, ठीक है। एंड जो भी हो रहा है वो एकदम टाइम के साथ हो रहा है, उसमें कोई रश नहीं है, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको थोड़ा ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए, जो कि आप बिल्कुल नहीं होते हो, क्योंकि आप सोच के देखो कि पास्ट में जो आप थे उससे कई गुना बेहतर ज़िंदगी आप अभी लीड कर रहे हो अगर आप कंपेयर करोगे, ठीक है। तो आपके एक्सपेक्टेशंस थोड़े ज़्यादा बढ़ चुके हैं और शॉर्ट स्पैन में बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ज़िंदगी रुक से गई है। बट आपकी ज़िंदगी रुकी नहीं है, इंप्रूवमेंट आपकी हो रही है, डेवलपमेंट आपकी लाइफ में हो रही है, जिसको जैसे होना है वैसे होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो आपके लाइफ में जो सैडनेस क्रिएट हो रही है वो कहीं ना कहीं आपके खुद के पर्सनल थिंकिंग के वजह से हो रही है। तो आपको अपने माइंडसेट, अपने थॉट प्रोसेस में काम करना पड़ेगा। सबसे पहले खुद के लाइफ को लेकर पेसिमिस्टिक होना छोड़ दो, खुद के लाइफ को लेकर नकारात्मक सोच रखना छोड़ दो कि मेरी लाइफ ऐसी है वैसी है, मतलब अपने लाइफ से रिलेटेड कंप्लेंट्स करना सबसे पहले बंद कर लो, मुँह में चेल लगा लो आप, क्योंकि दिस वे यू आर अफर्मिंग थिंग्स, you are literally attracting those negative things, that stagnancy in your life which is not existing right now, ठीक है। तो मुंह पे चेन लगाओ, और अगर चेन नहीं लगाना चाहते हो आप तो पॉजिटिव बोलना शुरू करो, सोचना शुरू करो, नेगेटिव तो होना नहीं है आपको, ठीक है। एंड जस्ट अपने कर्म पे फोकस करो आप बस काम करो, काम, अपना रिजल्ट का चिंता मत करो, जो मन में आ रहा है करो। करियर में मेहनत करना है, करियर में मेहनत करो, लवर ढूंढना है तो ढूंढो, मेहनत करो। नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं होगा, ऐसा सोचना नहीं, आप बस करते रहो, आप अपना कर्म करते रहो, आप अपना काम करते रहो, ठीक है। फल आपको मिल जाएगा, ये गारंटीड मिलेगा, ठीक है। बहुत लोगों का ऐसा भी होता है कि मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता, आपको मिलेगा, गारंटीड मिलेगा, और एकदम बिल्कुल सही टाइम में मिलेगा। ऐसा भी नहीं दिख रहा आपके लाइफ में कि आपके लाइफ में डिलेज हैं, कि बहुत बाद जाके वो चीज़ मिलती है। नो, ऐसा डिले आपके लाइफ में नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। आप मैनिफेस्ट करोगे, आप मैनिफेस्ट के साथ साथ मेहनत करोगे, चाहोगे, मिल जाएगा आपको वो चीज़, ठीक है। लेकिन आपको ग्रेटफुल होना होगा, ठीक है। ग्रेटफुल कैसे होगे आप लाइकवाइज माइंडसेट वाले लोगों से मिलो, जो लोग बहुत पॉजिटिव रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, उनसे मिलो, उनसे बात करो, उनसे दोस्ती करने की कोशिश करो, सोशल वर्क करो, लेस फॉर्चुनेट्स की मदद करो। जब वो आपकी वजह से हंसेंगे या खुश होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली फील होगा कि नो, यू आर रियली डूइंग समथिंग रियली वर्थ इट, ठीक है। तो इस तरीके के काम करो, एनिमल्स को केयर करो, एनिमल्स को प्यार करो, स्ट्रेस को प्यार करो, ठीक है। जब उनके लाइफ उनके अंदर हैप्पीनेस देखोगे आपके वजह से, ऑटोमेटिकली यू विल फील मोटिवेटेड, इनकरेज्ड, ठीक है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसे हर एक कोई हैंडल नहीं कर सकता और हर एक कोई गाइडेंस भी नहीं दे सकता। आप किसी भी रैंडम पर्सन से गाइडेंस सजेशंस कभी नहीं ले पाओगे और ना वो आपको दे पाएंगे ढंग का, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है, एंड ओके, एंड अपने स्पिरिट पे फोकस करो, अपने एनर्जी, अपने सोल पे फोकस करो। डू गुड डीड्स, थिंक गुड, लिव गुड। आप अपने लाइफ को खुद ही बेहतर बना सकते हो, आपको किसी की सपोर्ट की या किसी स्ट्रेंथ की या किसी की भी गाइडेंस की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद समझ जाओ ना कि आपको अपने लाइफ को किस तरीके से हैंडल करना है, टैकल करना है, तो ईज़िली आप अपने लाइफ में बहुत जल्दी तरक्की पा सकते हो। तो सबसे पहले नेगेटिव सोचना बंद करना है। दूसरा, जितना लाइफ में भगवान ने दिया है उसको लेकर ग्रेटफुल रहो, क्योंकि उतना भी और भी बहुत लोगों को नसीब नहीं हो पाता, ठीक है। तीसरा, बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट थिंग्स, ठीक है। एंड चौथा, ऐसे एक्टिविटीज़ या ऐसे लोगों से जुड़ने की कोशिश करो जो कि आपके एनर्जी को बढ़ाते हैं, ठीक है। आपको अप्रिशिएट करते हैं, ऐसे लोगों से जुड़ो। जो लोग देख रहे हो कि एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, आपको बुरा फील करवा रहे हैं, उनसे दूर हो जाओ, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे आपको काम करो, और कुछ आपको जानने की करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सबसे बड़े खुद के ही एनिमी हो, आपका कोई बड़ा एनिमी नहीं हो सकता, आप खुद के एनिमी हो, या ये याद रखना, ठीक है। तो खुद के अंदर चेंजेस लाओ खुद के लिए, ठीक है। अगर खुद बेटर स्टेट ऑफ माइंड में, फीलिंग में जाना चाहते हो, आइसोलेशन से निकलना चाहते हो, तो पहले खुद के कंपनी को एंजॉय करना सीखो, उसके बाद डेफिनेटली यू विल अट्रैक्ट गुड पीपल इन योर लाइफ। मैजिक मैनिफेस्टिंग, यस, जो ड्रीम्स विजन्स हैं आपके वो रियलिटी में होंगे, रिजल्ट्स आपको इन रियलिटी मिल जाएगा। जो भी सर्चिंग की एनर्जी है वो ख़त्म होगी, वो चीज़ भी मिलेगी। फोकस रहना है, फोकस हटाना नहीं है, ठीक है। आइसोलेटेड फील हो रहा है, नए दोस्त बनाओ, लोगों से सोशलाइज करो, घूमने जाओ, फिरने जाओ, थोड़ा सा खुद से ट्राई करो, ठीक है। घर बैठे बैठे सब कुछ नहीं मिलता है, तो यू हैव टू टेक स्टेप्स आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन टू अचीव सर्टेन थिंग्स इन लाइफ, ठीक है। सो वर्क ऑन इट, ओके।
ओके, आपको एक गाइडेंस, बहुत बड़ी गाइडेंस मिल रही है कि लाइफ में ना खुद के बारे में मत सोचो, मुझे चाहिए, मुझे पाना है, मुझे करना है, मतलब खुद के बेनिफिट को मत देखना कभी। आपके लाइफ में एक चीज़ ये लाइफ टाइम याद रखना, मूल मंत्र कह सकते हो जिसे आप, कुछ भी करोगे ना उसे एज अ फॉर्म ऑफ डिवोशन करो। कि जिस भी भगवान को आप मानते हो, किसी न किसी भगवान को मानते ही होगे, किसी न किसी एनर्जी को मानते ही होगे, तो उस एनर्जी के नाम पे जो भी काम करना है करो। लाइफ में अचीव करना है तो भगवान के नाम पे करो, कुछ ऑफरिंग्स देने हैं, डोनेशंस करने हैं, भगवान के नाम पे करो, ठीक है, मतलब आउट ऑफ डिवोशन करो, ठीक है। कोई काम भी कर रहे हो, प्यार भी ढूंढ रहे हो, तो एज अ फॉर्म ऑफ डिवोशन करो, एज अ फॉर्म ऑफ ऑफरिंग करो, ठीक है। तो गॉड को हमेशा अपने साथ आपको अटैच रखना है, ठीक है। जैसे आप अपने फैमिली को नहीं भूलते हो, अपने आप को नहीं भूलते हो, भगवान को भी नहीं भूलना है, ठीक है। और जो भी आप काम करते हो, ठीक है, इंसान हो, डेफिनेटली आपके मन में भी चाहत रहेगा, डिज़ायर्स होंगे, एक्सपेक्टेशंस होंगे, नीड्स होंगे, ठीक है, ग्रीड होगा, लेकिन अभी से आप ट्राई करो कि आप जो भी सोचो कि वो ईश्वर की कृपा से हो रहा है, ईश्वर की वजह से हो रहा है, और हमें जो करना है, हम जो भी पाएंगे, ठीक है, वो ईश्वर की मर्ज़ी से ही पाएंगे, एंड ईश्वर को के लिए ही हम ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ऐड करो, तो थोड़ा सा ज़्यादा स्पिरिचुअली एंड रिलीजियस वे में आप कनेक्ट करो गॉड के साथ, ठीक है। एंड जो भी करो उसमें डिवोटेड रहो, कोई भी काम कर रहे हो, अगर रिजल्ट ना भी मिले, डिवोटेड रहो, ठीक है। क्योंकि देखो, भगवान के साथ जो रिश्ता होता है, पेरेंट्स के साथ जो रिश्ता होता है, उसमें हम कभी देखते हैं हमें क्या लाभ मिल रहा है, हम नहीं देखते हैं। अगर आप सच में किसी के भक्त हो तो, ठीक है, बहुत लोग लालच की वजह से भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अगर आप सच में भक्त हो किसी भी भगवान के, किसी भी एनर्जी के, तो आप इस चीज़ को फील कर पाओगे, ठीक है। तो अपने लाइफ को आप सोच लो कि आपका खुद का कुछ नहीं है, जो भी आप करोगे वो ईश्वर की मर्जी से, ईश्वर की वजह से आप करोगे एज अ ह्यूमन, ठीक है। एंड उसकी वजह से आप बढ़ो, जितना भक्ति के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे ना, डिवोशन के साथ, हर एक चीज़ में, करियर में डिवोटेड हो, लव लाइफ में डिवोटेड हो, हर एक चीज़ में डिवोटेड हो, आपके साथ कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। आपको वो सब मिलेगा जिसकी आप उम्मीद रखते हैं, ठीक है। तो भक्ति करने से आपकी, मुझे दिख रहा है कि सोल लेवल पे तो चीज़ें ठीक होंगी ही, लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको बहुत अबंडेंस मिलेगा। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।